विधायक जिग्नेश मेवानी को 3 दिन के सदन से सस्पेंड कर दिया है। उन पे आरोप लगाया है कि उन्होंने बर्ताव ठीक नहीं किया सदन के अंदर। हमारे साथ खुद जिग्नेश मेवानी मौजूद है। आप पे आरोप लगा कि आपका जो बर्ताव था वो कहीं पर भी विधानसभा में शोभनीय नहीं था। वहां पर झूठ चल रहा था, संविधान के सेलिब्रेशन का एक नाटक चल रहा था। आरएसएस और भाजपा के आइडियोलॉग गोवलकर और सावरकर एक से ज्यादा कह चुके हैं, बंच ऑफ थॉट्स में भी लिखा है कि बाबा साहब के संविधान को समंदर में फेंका जाए, इस संविधान के बजाय मनुस्मृति को लागू किया जाए। तो अब तक जिनके पॉलिटिक्स का फाउंडेशन मनुवाद और मनुस्मृति रहा है, जो बाबा साहब अंबेडकर के घोर विरोधी रहे हैं, उनके संविधान को समंदर में फेंकने की बात की है, वो अब हमको ज्ञान देंगे कि 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाए। और ये जब नाटक चल रहा है तो पूरा गृह खामोश रह सकता है, मैं खामोश नहीं रहूंगा। और इस बर्ताव को वो अयोग्य मानते हैं तो माने, आई डोंट केयर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इस मुद्दे पर मुझको सस्पेंड किया। और न केवल मैं, पूरे भारत के दलित समाज अलग अलग जिलों में आज ज्ञापन देने वाले हैं। 1 से ज़्यादा स्टेट्स में ट्विटर पर मेरा ये स्टेटमेंट ट्रेंड किया है। मतलब कि ये दलितों के अंदर का फीलिंग है कि ये झूठा और तमाशा जो चल रहा है ना बाबा साहब के नाम पे, वो बंद करो। लेकिन जिग्नेश, कहीं ना कहीं अगर देखें तो गृह में आपका जो बर्ताव था वो भी कहीं पर भी शोभनीय नहीं था। इस तरीके के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि आप उसे आंदोलन का मैदान समझते हैं। मैं फ्रंट फुट पर खेलने वाला बल्लेबाज हूँ, मैं ऐसे ही बैटिंग करूँगा। उनको जो गेंद डालनी है वो डाले, उनको जो एम्पायरिंग करना है करे। लेकिन वो क्रिकेट का मैदान नहीं था, वो गृह था। आप जो है वहाँ पे पूरे गुजरात के आप वडनगर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ पे बैठे थे, वडगांव के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप बैठे थे वहाँ। बिल्कुल। और साथ साथ वडगाम के साथ साथ मैं शेड्यूल कास्ट की सीट पर से चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ। तो गुजरात के 50 लाख दलितों को बेवकूफ़ बनाने का वहाँ कोई डिज़ाइन चल रहा है, तो मैं इतिहास में मेरा नाम खामोश रहने वाले विधायकों के तौर पे लिखवाना नहीं चाहता। मैं बोलूँगा, दोबारा भी बोलूँगा, उनको मेरी कंडक्ट के साथ प्रॉब्लम हो तो दोबारा भी सस्पेंड करें। मेरा यही पोजीशन है और ये पोजीशन बदलेगा नहीं। क्लियर जिग्नेश, लेकिन कल बाद में जब गृह खत्म हुआ तो खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ये कहा कि अगर जिग्नेश माफ़ी मांगते हैं तो उनको 2 दिन और सदन में आने दिया जाएगा। ये मेवाणी है, रूपाणी नहीं। माफ़ी तो आज भी नहीं और कल भी नहीं। मतलब अपनी बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन आपके इलाके के प्रश्नों की बात है, वहाँ पे वो सदन में आप नहीं उठाएंगे। मैं अपने इलाके के प्रश्नों के लिए बाकी का 3 साल पड़ा है। ये पूरी सड़क खुली हुई है, अंदर रुकेंगे तो सड़क पे संघर्ष करूंगा और सड़क पे डिटेन करेंगे तो अंदर बोलूंगा। मेरी आवाज़ को वो खामोश नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा साहब संविधान के मूल्यों के नाम पे जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है इतने दशकों के दौरान, वो बाबा साहब के नाम पे पूरे गृह को और भारत की, गुजरात की जनता को बेवकूफ़ बनाए, तो वो मैं सहन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ, पूरा गृह के अंदर जो दृश्य खड़ा हुआ था, कहीं लगता है कि वो गृह के लिए शोभनीय है? आपको लगता है? विजय रूपाणी और भाजपा के लिए भी शोभनीय नहीं है कि बाबा साहब के नाम को बेचने की कोशिश करें। मतलब आप मानते हैं कि बाबा साहब सिर्फ आपके हैं? बिल्कुल, उन सबके हैं जो समानता में मानते हैं, सोशल जस्टिस में मानते हैं। उनके तो नहीं है ना जो कहे कि समंदर में फेंक दिया जाए संविधान को। दिल्ली की सड़क पर जब संविधान को जलाया गया तब नरेंद्र मोदी साहब कहाँ थे? तब गुजरात के डिप्टी सीएम ने इस बात का उसको क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया? तब विजय रूपाणी साहब क्यों नहीं बोले? अब जब ऊपर से उनका आदेश आया है मोदी जी का, तो सेलिब्रेट करने निकले हैं। बेवकूफ़ समझ के रखा है भारत के दलितों को। मैं अपने स्टेटमेंट पे टिका हुआ हूँ, अड़ग हूँ, फर्म हूँ, रॉक सॉलिड फर्म हूँ। जिग्नेश, एक बात और सामने आई है कि गुजरात के अंदर अभी भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें दलितों को मूंछ रखने के को लेकर उनको अन्याय या कभी कभी और एग्रेसिव भी हो जाता हूँ। लेकिन कारण तो यही है ना, लंबी मूंछ रखने पर पिटाई कर दिया। पूरे गुजरात का एक भी जिले के, एक भी तहसील का, एक भी गांव आज भी अनटचेबिलिटी मुक्त नहीं है, और संविधान को सेलिब्रेट करने का नाटक कर रहे हो। भाई, संविधान को सेलिब्रेट करने का मतलब ये होता है कि समानता को प्रस्तापित किया जाए, सोशल जस्टिस को सुनिश्चित किया जाए, छुआछूत को खत्म किया जाए, ऐसे मशीनों को बसाया जाए कि सफाई कर्मी को गटर में उतरना ना पड़े, ऊना की विक्टिम्स को न्याय मिले।
अरे मुझको जान से मार देने का जो धमकी दिए थे उसका ट्रायल चालू नहीं हो रहा है। मालूम है क्यों? उसका एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पेंडिंग पड़ा है। रूपाणी साहब उसके ऊपर बैठे हैं। मतलब जो लोग मुझको जान से मार देने का धमकी दिए उनके खिलाफ विजय रूपाणी साहब ट्रायल नहीं कंडक्ट करना चाहते और कह रहे संविधान जिंदाबाद। चलिए, तो ये थे जिग्नेश मेवानी, जिनका कहना है कि संविधान को लेकर वो गृह के अंदर ना आज भी माफ़ी मांगेंगे और ना कभी माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं और कहना है कि संविधान और बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर वो किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी कांगर, अहमदाबाद।